यू हेयर कट। यू हेयर कट में बालों का पेरिमीटर एक हल्के यू आकार में बनेगा। हेयर कट करने के लिए बालों को पहले अच्छे से कोम कर लेना है और उसके बाद उन पे सीरम लगाना है। ध्यान रहे सीरम आप अच्छे से उंगलियों से लगाएं ताकि वो बालों में अच्छे से फैले और बालों में नॉट्स नहीं बनेंगे। सीरम एप्लीकेशन के बाद अब बालों में सेक्शनिंग करेंगे। हमारा सबसे पहला सेक्शन होगा एक सेंटर प्रोफाइल लाइन, जिसमें हम बालों को दो समान हिस्सों में बांटेंगे। इससे हमें आगे के सेक्शंस लेने में आसानी होगी। सेंटर प्रोफाइल लेने के बाद आप एक हॉर्स शू सेक्शन बनाएंगे जो लो क्राउन से होते हुए एंड ऑफ द आईब्रो तक जाएगा। यही सेक्शन दोनों तरफ लेना है और दोनों सेक्शंस को अच्छे से क्लिप करके रख देना है। इसके बाद हम बालों में एक डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन ये आप नेप एरिया से 1 से 2 इंच ऊपर मिड ऑफ द ईयर तक लेंगे। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेने के बाद आप आपके कोम की मैक्सिमम तनाव यानी मैक्सिमम टेंशन वाली साइड का इस्तेमाल करोगे। गाइड बनाने के लिए आप आपके डायगोनल फॉरवर्ड में एक सेंटर प्रोफाइल सेक्शन लोगे, यानी एक 1 इंच का सेक्शन लोगे, जिसमें आप आपके क्लाइंट की लेंथ डिटरमाइन करोगे। इसे आप 1 फिंगर डेप्थ या कोम के 0 डिग्री एंगल में भी कट कर सकते हो। आप आपके सेक्शंस शोल्डर पे कट करेंगे, यानी जब आप आपके सेक्शंस कट करेंगे तो आपका हाथ और आपके बाल शोल्डर की तरफ जाएंगे। होल्डिंग एंगल आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा और कटिंग एंगल भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, लेकिन कट करने का एरिया ये शोल्डर्स होंगे। शोल्डर की तरफ बाल लेके जाने की वजह से आपने जहाँ पे गाइड निकाला है वो एरिया हल्का सा लंबा रहेगा और ओवर डायरेक्शन की वजह से शोल्डर के साइड के बाल हल्के छोटे रहेंगे, जिससे आपका यू आकार आने में मदद होगी। इसके बाद आपको बालों को चेक करना है। जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा मिड्स में बाल हल्के से लंबे रहेंगे और साइड्स के हल्के छोटे। इसके बाद आप एक और डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे जो आपके पहले सेक्शन से 1 से 1.5 इंच ऊपर रहेगा और आपके टॉप ऑफ द ईयर तक जाएगा। इस डायगोनल फॉरवर्ड को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे और आप फिर से इसे शोल्डर्स पे ही कट करोगे। इसमें हमारा जो गाइड है वो स्टेशनरी है, इसलिए सारे बाल शोल्डर पे ही कट होंगे। ध्यान रहे कट करते वक्त आपका होल्डिंग हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए।
अब आप आपके बालों का बचा हुआ सेक्शन ओपन करोगे और आपके कोम की मिनिमम तनाव यानी मिनिमम टेंशन वाली साइड का इस्तेमाल करोगे। इससे बालों में प्रिसिशन आने में मदद होती है। ये सेक्शन भी आप शोल्डर पे ही कट करेंगे। ध्यान रहे हमारा कटिंग गाइड स्टेशनरी गाइड है, इसलिए सारे बाल एक ही पोजीशन पे कट होंगे। होल्डिंग हॉरिजॉन्टल, अगर आपकी होल्डिंग में चेंजेस आ जाएंगे तो आपके हेयर कट के शेप में भी चेंजेस आएंगे, इसलिए आपका होल्डिंग और आपका कटिंग एंगल हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। इसके बाद आप फ्रंट के दोनों कॉर्नर्स के बालों को एक बार बैक में लाके दोनों के एंड्स मिलाकर चेक करोगे कि क्या आपका हेयर कट सही हो रहा है या नहीं। इसके बाद आप आपका अगला हॉर्सशू ओपन करोगे और उसमें से एक 1 इंच का हॉर्सशू निकालोगे। हॉर्सशू लेने के बाद अब दोनों सेक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे और जैसे हमने देखा कि हमारा स्टेशनरी गाइड होने की वजह से आप ये दोनों सेक्शंस शोल्डर्स पे हॉरिजॉन्टली कट करोगे। अगर आपका एक पूरा सेक्शन आपके उंगलियों में या आपके ग्रिप में फिट नहीं होता तो आप उन्हें दो सेक्शन में डिवाइड करोगे, लेकिन आपका कटिंग एंगल कटिंग पोजीशन चेंज नहीं होगा। Combing towards shoulders, holding horizontally and cutting at 0 degrees or 1 finger depth. इसके बाद अब बचा हुआ हॉर्सशू भी ओपन करोगे और सारे बालों को उनके नेचुरल फॉल में कोम करोगे। Combing towards shoulders, holding horizontally and cutting at 0 degrees or 1 finger depth. बालों के लिए उचित ब्लो ड्राई करेंगे। यू शेप के लिए प्रिफर्ड ब्लो ड्राई है स्ट्रेट या वेवी या कर्ली। इसमें बालों की लेंथ एक समान अंतर पर नज़र आती है, तो आप इसमें कर्ल, वेव, स्ट्रेट ये सारे ब्लो ड्राइज कर सकते हो।
और इस तरीके से यू हेयर कट पूरा हो जाता है।